हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास थर्ड है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दो क्लास ले ली हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमने सारे कुछ कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। एक हमारा कॉइन बेस्ड वाला रह गया था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट रह गया था, तो उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ए बैग कंटेन्स 2 rupees, 1 rupees and 50 paise coins in the ratio 3:2:4. If the total values of all the coins is 1500 rupees, find the total value of 2 rupees coins and 50 paise coins. तो वो कह रहा है हमसे कि एक बैग है जिसमें 2 rupees, 1 rupees और 50 पैसे के कॉइन्स हैं, जिनकी रेशियो दे रखी है हमें 3:2:4। और जो टोटल वैल्यू है उन कॉइन्स की, वो हमें कितनी दे रखी है? वो हमें 1500 रुपीज दे रखी है, 1500 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स एंड 50 पैसे कॉइन्स। तो जो 2 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, उनकी वो टोटल वैल्यू पूछ रहा है। तो उसने क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 2 rupees, 1 rupees और 50 पैसे को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन में रुपीज दे रखे हैं। देखो यहाँ पर 1500 रुपीज है, यहाँ पर 2 रुपीज है, 1 रुपीज है। तो ये क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से और मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं होगा ज्यादा, और सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा अगर हम पैसे को किस में कन्वर्ट कर लें? रुपीज में। तो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, तो 50 पैसे इक्वल टू कितने रुपीज हो जाएंगे? 1/2 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, 1/2 रुपीज। इतना तो सबको पता ही होगा कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। और अब इसकी हमें रेशियो दे रखी है, किसकी? कॉइन्स की। कॉइन्स की रेशियो दे रखी है 3:2:4। 3:2:4। ठीक है, तो ये बताओ, कॉइन हमें कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। 3 कॉइन है, मान के चलो, जैसे 3x, एक्स ले लो, यूनिट ले लो, बाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3x है। ठीक है, 2 रुपीज है और कॉइन कितने हैं उसके? 3x हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 रुपीज है और कॉइन्स कितने हैं? 2x हैं, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू 2x हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1/2 × 4, तो कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई। तो टोटल वैल्यू हमें आ गई हमारी 6 और 4 10, 10x। जो बैग में जितने भी सिक्के हैं उनकी टोटल वैल्यू हमारी 10x आ गई। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल द कॉइन्स इज 1500 रुपीज। उसने बोला है हमसे कि उनकी कितनी वैल्यू है? 1500 है। तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 1500 हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 150 हो जाएगी। अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स एंड 50 पैसे कॉइन्स। तो 2 रुपीज कॉइन्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 50 पैसे कॉइन्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आ गई? 15 छिक्के 90। ये आ गए हमारे 900। जो बैग में 2 रुपीज के कॉइन्स थे उनकी टोटल वैल्यू हमारी 900 रुपए थी। ठीक है, और जो हमारे 50 पैसे के कॉइन्स थे उनकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 15 दूनी 30, 300 रुपीज। ठीक है, जितने हमारे जैसे 2-2 रुपए के सिक्के पड़े थे उसमें, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 900 है।
और जो हमारे 50-50 पैसे के सिक्के पड़े हुए थे बैग में, उनकी वैल्यू कितनी है? 300 है। अगर वो हमसे 1 रुपए की भी पूछता तो हम क्या कर देते? 1 रुपीज में मल्टीप्लाई, इसमें 2x में भी मल्टीप्लाई कर देते, किसका? 150 का। तो ये हमारी आ जाती कितनी? 300। तो ये भी 300 होते। अब आप देखो, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 1500 वैल्यू हो गई, जो कि हमने क्विट की थी। हमारे बैग में भी कितने थे? इतने थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 900 रुपीज एंड 300 रुपीज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है हमसे, ₹550 आर कंटेंट इन ए बैग विच कंसिस्ट 1 रुपीज, 50 पैसे और 20 पैसे कॉइन्स आर इन द रेशियो 2:4:6। व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स? जो 1 रुपए के सिक्के हैं, उनका नंबर कितना है, और टोटल वैल्यू, और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये हमसे उन सिक्कों की ये वाली, जैसे ये वैल्यू है ना, ये भी पूछ रहा है और टोटल वैल्यू भी पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछी थी? वैल्यू पूछी थी। लेकिन अब वो उनके नंबर भी पूछ रहा है कि जैसे 1 रुपए के सिक्के हैं तो वो कितने हैं बैग में। ठीक है। 1 रुपीज, 50 पैसे और 25 पैसे। तो इसे सबको हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर हम कर लेते हैं इसे 100 पैसे, और ये हमारा 50 पैसे दे रखा है, और 25 पैसे। ठीक है। और जो रेशियो हमें कितनी दे रखी है इन सिक्कों की? 2:4:6। तो जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पर 200x, 200x और 25 सिक्के 150x। ठीक है। ये हमें दे रखी थी कॉइन्स की रेशियो। ये हमारी आ गई टोटल वैल्यू। अब इन तीनों को प्लस कर लो तो ये कितने हो गए? 200, 200, 400 और 150, 500, 550। ठीक है। तो 550x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 550 दे रखी है। जब हमने पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर लिया है? मतलब पैसे में कन्वर्ट कर लिया है, तो इन्हें भी किस में करेंगे? पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे कितना हो जाएगा? 550 और 00, ये हमारे क्या हो जाएगा? पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे। ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 पैसे। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 100 पैसे आ जाएगी। तो अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स? जो 1 रुपीज कॉइन्स है वो निकालने हैं हमें, और टोटल वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है। तो यहाँ देखो, 100 रुपीज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। तो इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं? एक्स की वैल्यू हम 1 रुपीज भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे कितने के, जो 1 1 रुपीज के कॉइन्स थे, उनकी टोटल वैल्यू हमारी कितनी है? 200 रुपीज है। अब हमें क्या निकालना है? हमें इसके कॉइन्स और निकालने हैं। तो अब आप देखो कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है? 200, है ना? और एक सिक्के की वैल्यू हमारी कितनी है? 1। तो टोटल हमारे कितने सिक्के होंगे? 200 कॉइन्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। एक ये हो गया, और एक आंसर हमारा ये हो गया। ये दोनों हमारे इसके आंसर हो गए। ये टोटल वैल्यू आ गई, और ये हमारे 200 कॉइन्स। उसके जो नंबर पूछा था, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, के 1 रुपीज कॉइन्स की संख्या कितनी है, तो वो क्या आ गई? ये आ गई। अब देखो,
हम एक्स को इक्वेट कर सकते थे 1 रुपीज से, क्योंकि 100 पैसे इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 रुपीज होता है। तो हमने, क्योंकि अगर हम 100 पैसे से मल्टीप्लाई करते तो 200 × 100 करना पड़ता, फिर वो हमारा क्या आता, जैसे 20,000 पैसे आ जाते, फिर उसे हमें रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता, तो भी हमारी कितनी वैल्यू आती, 200 रुपीज ही आती। इससे अच्छा हमने क्या किया, 100 पैसे को 1 रुपीज से इक्वेट कर दिया, और फिर उसका मल्टीप्लाई किया इसमें, तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू आ गई हमारी, जो हमारे एक एक रुपए के सिक्के हैं बैग में, जो एक बैग है हमारा, उसमें जो एक एक रुपए के सिक्के हैं, उनकी टोटल वैल्यू हमारी कितनी है, 200 है। तो वो सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 रुपए का क्या होगा, एक सिक्का होगा। तो जब 200 रुपीज हैं हमारे, तो उसके कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 200 कॉइन्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक से क्या कर दिया, उसमें डिवाइड कर दिया, एक से ही तो डिवाइड करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू दे रखी है हम इसी से तो डिवाइड करेंगे उसमें, तो हमारे 200 कॉइन्स क्या आ गए, नंबर ऑफ कॉइन्स, और ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए बैग कंटेन्स 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे कॉइन्स, द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, अब उसकी वैल्यूज की रेशियो दे रखी है यहाँ पर हमें, 6:2:2। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 1350, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो हमें बताना है कि कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं हमें सबके। तो अब आप एक चीज देखो, हमें दे रखे हैं यहाँ पर 2 रुपीज और 1 रुपीज और 50 पैसे, जिसे हम 1/, सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कॉइन्स की रेशियो दे नहीं रखी है कुछ भी, ये क्या है, हमारा एरिया ब्लैंक दे रखा है ना। और फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वैल्यूज की रेशियो दे रखी है। वैल्यूज की रेशियो हमें कितनी दे रखी है, 6:2:2। ये हमें क्या दे रखी है, वैल्यूज की रेशियो दे रखी है। अब आप ये बताओ, जब हम वैल्यू जब हमें कॉइन्स की रेशियो दे रखी होती थी, हम वैल्यू निकालते थे, तो हम क्या करते थे, जो हमारा जिस जिस रुपीज के कॉइन्स है हमारा, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ कॉइन्स का, तो हमारा मतलब नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ 1 कॉइन मल्टीप्लाई बाई टोटल कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाता था, टोटल वैल्यूज आ जाती थी। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो अगर एक चीज मान के चलो, जैसे ये हमारी एक्स है, तो 2 × x इक्वल टू हमारा क्या आ जाता था, टोटल वैल्यू आ जाती थी। जैसे अब हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में जैसे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मैंने ये वाला ले लिया, जैसे इसकी हेल्प से समझाया है ये, है ना। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू दे रखी है हमें, ये क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है हमें वैल्यू ऑफ 1 कॉइन। ठीक है, और टोटल वैल्यू हमें ये दे रखी है। तो टोटल वैल्यू में जब हम डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ 1 कॉइन का, तो हमारी किसकी रेशियो आएगी, हमारी कॉइन्स की रेशियो आएगी। टोटल वैल्यू में जब हम डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ 1 कॉइन का, तो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, कॉइन्स की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये ऐसे आएगा, है ना। तो हमारी कॉइन्स की रेशियो कितनी आ गई, ये 3 टाइम्स गया, ये 2 और ये 4। तो हमारी कॉइन्स की रेशियो आ जाएगी 3:2:4। अब आप देख भी सकते हैं, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन कितनी थी, 2। और अगर हमारे 3 सिक्के थे, और एक सिक्के की वैल्यू हमारी 2 रुपीज थी, तो 3 सिक्के की वैल्यू कितनी हो गई, 3 दूनी 6। और दो कॉइन थे हमारे पास, और एक सिक्के की वैल्यू हमारी 1 रुपीज थी, तो कितनी हो गई, 2। और 4 सिक्के थे, और एक सिक्के की वैल्यू हमारी कितनी थी, 50 पैसे या फिर 1/2 रुपीज, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब वो हमें क्या दे रखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये है हमारे,
टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, इनकी वैल्यू दे रखी है हमें 1350। तो 3 और 5, 3 और 2 5 और 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1350। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से जाएगा ये एक, 1 टाइम्स, फिर उसके बाद 45 5 बार और फिर 0। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 50। तो अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। अब हमें जितने भी कॉइन्स है, मतलब 2 रुपीज, 1 रुपीज और 50 पैसे, सबकी वैल्यू निकालनी है कि वो कितने कितने कॉइन्स हैं। तो क्या करेंगे हम? 150 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? 450। 450 कॉइन्स हैं हमारे किसके? 2 रुपीज के। ठीक है, उसके बाद 1 रुपीज कितनी है? 2। तो 15 150 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका? 2 का, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे? 300 कॉइन्स आ जाएंगे। 300 कॉइन्स किसके हैं हमारे? 1 रुपीज के। उसके बाद हमें क्या दे रखी है? 50 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 150 में मल्टीप्लाई कर दो 4 का, 15 चौका 60, तो ये आ जाएंगे हमारे 600 कॉइन्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें टोटल वैल्यू दे रखी है तो इससे हम कॉइन्स फाइंड कर सकते हैं, और जब हमें कॉइन दे रखे हैं तो उससे हम टोटल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है वो हमसे, ए बैग कंटेन 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स, द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज। अब उनके वैल्यूज की रेशियो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें हमें किसकी वैल्यू दे रखी थी? कॉइन्स की रेशियो दे रखी थी, और हमें फाइंड करनी थी वैल्यू, उनकी वैल्यू कितनी है। अब हमें क्या दे रखा है? वैल्यू की रेशियो दे रखी है, और हमें फाइंड करनी है किसकी रेस, किसकी वैल्यू? कॉइन की, कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। तो ये वाला थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये दोनों एक ही टाइप के हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अब। 1 रुपीज, उसके बाद हमें दे रखे हैं 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स। 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन्स, है ना? ऐसे दे रखा है हमें। ये हमें यहाँ पर दे नहीं रखा, ब्लैंक है ये हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। लेकिन हमें टोटल वैल्यू की रेशियो दे रखी है जो कितनी है? 4:4:3 है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको? टोटल वैल्यू दे रखी है, ये क्या है? टोटल वैल्यू। ये क्या है? वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, या फिर हम बोल सकते हैं 1 कॉइन की वैल्यू दे रखी है ये। और ये क्या है हमारे यहाँ पर? नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जब टोटल वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ 1 कॉइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। तो 4:3। ठीक है, यही तो दे रखा है, तो इसे डिवाइड करेंगे हम किससे? 1 से। जब 50 पैसे को हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 हो जाएगा। और जब हम 50 पैसे को कन्वर्ट करेंगे हम रुपीज में तो क्या हो जाएगा? वो हमारा 1/4 हो जाएगा। तो 1:4। ठीक है, अब ये रेशियो हमारी किसकी आ गई? नंबर ऑफ कॉइन्स की आ गई। कितनी आ गई? 4:8:12। ये हमारी नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो आ गई। चाहो तो आप यहाँ पुट करके इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं हमें? 1200। 12 और 8 20 और 4 24। ऐसा करो अभी इसे काट लो, क्योंकि ये रेशियो में तो और कट जाएगा अभी। तो ये आ जाएगी हमारी 2:4:6। अब देखो 6 और 4 10 और 2 12। तो हमें दे रखी है 12 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1200 कॉइन्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 100 कॉइन्स।
तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, तो हमसे वो सबके कॉइन्स पूछ रहा है। तो देखो 1 रुपीज की कितनी वैल्यू आई थी, 2 यूनिट वैल्यू आई थी, मान के चलो 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट। 2 यूनिट वैल्यू आई थी और 1 यूनिट की वैल्यू 100 कॉइन्स है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 कॉइन्स हो जाएगी। फिर 50 पैसे की निकालते हैं, उसकी कितनी थी, 4 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। 400 कॉइन्स हैं इसके। और उसके बाद हमारे 25 पैसे, 25 पैसे की कितनी है, कितने कॉइन्स थे हमारे, 6 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो ये कितनी हो जाएगी, 600 कॉइन्स हो जाएगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हमारे कितने हैं, 200, 200 कॉइन्स, 400 कॉइन्स और 600 कॉइन्स। ठीक है, इस टाइप से करते हैं हम किसके क्वेश्चंस, कॉइन्स वाले। इसमें कुछ नहीं है, जब भी हमें मान के चलो जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो दे रखी है और टोटल वैल्यू दे रखी होगी हमें 1500, 1600, 1700 कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉइन, तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी। जो भी टोटल वैल्यू आएगी उसे हम इक्वेट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में टोटल वैल्यू दे रखी होगी, तो उससे हम टोटल वैल्यू भी मतलब हर ईच टाइप हमारे जितने भी कॉइन है, हम प्रत्येक कॉइन की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और हम ये भी बता सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं। ठीक है, एक टाइप तो हमारा ये होता है। दूसरा टाइप क्या होता है, हमें टोटल वैल्यू की रेशियो दे देता है, फिर वो पूछता है हमसे नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं हम वैल्यू ऑफ 1 कॉइन से, तो जिससे हमारा क्या जाता है, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो आ जाती है, और नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दे रखे होते हैं क्वेश्चन में, तो उससे हम उसे इक्वेट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इसके बाद हमने दिया क्या दे रखा है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ये ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्या है, ये बताओ पहले तो। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इस तरीके से लिखते हैं हम इसे। ठीक है, अब जब हम इसे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी दे रखा है, अब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू के बी, इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इसकी जगह हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो हम ए इक्वल टू के बी लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा होता है, जैसे दो करके दे रखे होते हैं, A1 B1 A2 B2, ऐसे करके वैल्यू दे रखी होती है, तो हमारा क्या होता है, जैसे इसमें A1 अपॉन A2 इक्वल टू, जैसे A1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, K B1, और A2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, KB2। ठीक है, ये दो हो जाएंगे, इसे हम पहले ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, से A इक्वल टू A1 इक्वल टू KB1, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी A2 इक्वल टू KB2, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन से, तो ये हमारा क्या बनेगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू KB1 अपॉन KB2। ठीक है, ये बनेगा, तो इससे हमारा जो ये K है, K से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाएगा, मतलब जो A1 और A2 की रेशियो होगी वही हमारी B1 और B2 की रेशियो होगी। ठीक है, ये होता है हमारा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का मतलब। अब A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली इसमें E और आएगा बीच में, यहाँ पर R S E L Y, ऐसा करके आएगा इनवर्सली। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B को कैसे लिखते हैं, अब हम A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B को लिखते हैं हम इस तरीके से,
A is inversely proportional to B, ऐसे लिखेंगे। अब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इसे हम कैसे लिखेंगे? A इक्वल टू आएगा A इक्वल टू K इंटू 1/B, A इक्वल टू K/B, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे, जब हम दो इक्वेशन बनाएंगे, A1 इक्वल टू K/B1, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और एक हो जाएगी हमारी A2 इक्वल टू K/B2, ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो लास्ट टाइम की तरह हम क्या करेंगे इसमें भी, फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A1/A2, A1/A2 इक्वल टू K/B1 अपॉन K/B2, ठीक है। तो K से हमारा ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और B2 हमारा क्या हो जाएगा, B2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, A1/A2 इक्वल टू B2/B1। तो जो हमारी A1 और A2 की रेशियो होगी, उससे उल्टी हमारी किसकी, B2 और B1 की रेशियो होगी, ठीक है। ये होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो ये मैंने ऐसे किया है, जैसे A1/A2 था, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे K और B2 ऊपर पहुंच जाएगा तो K इंटू B2/K इंटू B1, ऐसे किया था, जैसे K से K कट गया था तो A1/A2 की वैल्यू B2/B1 आ गई थी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। The period of such a pendulum of length 25 centimeter is 30 minutes. Find the length of string of a pendulum if its period is 48 मिनट, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, हमारा जो पीरियड ऑफ पेंडुलम है, जो पीरियड है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, लेंथ के स्क्वायर रूट से, ठीक है, ये कहा है उसने हमसे क्वेश्चन में। अब द पीरियड ऑफ सच ए पेंडुलम, एक पीरियड दे रखा है, कितना दे रखा है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर और पीरियड कितना है 30 मिनट, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है अगर जो पीरियड है वह क्या होता, 48 मिनट होता, ठीक है। जब लेंथ 25 में सेंटीमीटर है तो हमें पीरियड 30 मिनट दे रखा है। अब वो पूछ रहा है हमसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी अगर पीरियड हमारा क्या होगा, 48 मिनट होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, P1/P2 इक्वल टू क्या होगा हमारा, रूट L1/रूट L2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 25, जी 30 मिनट दे रखी है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है ना हमें, पीरियड ऑफ पेंडुलम टाइम दे रखा है हमें 30 मिनट, 30 दे रखी है। और P2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, पीरियड इफ इट्स पीरियड इज 48 मिनट, 48 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखी है, लेंथ L1 की वैल्यू हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रूट 25 अपॉन, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए पेंडुलम इफ इट्स पीरियड इज 48 मिनट। अब हमें क्या फाइंड करनी है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अगर 48 होती तो ये क्या होगी, L2 होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 30/48 इक्वल टू 25, हमारा किसका होता है, 5 का होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, रूट L2, ठीक है। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और ये 8 बार, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी रूट L2 की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। तो दोनों साइड जब हम इसे स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, L2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 64।
आंसर हो जाएगा ये इसका। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दे रखा होता तो हमें इसे ऐसे दे रखा होता, द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो हम इसी तरीके से करते बस। तब क्या करते हैं हम, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√L लिखते, तो ये क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू उल्टी हो जाती, √L2 ऊपर हो जाता और √L1 नीचे हो जाता। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।